सभी संत महंत और प्रभु प्रेमियों, महानुभाव जय कृष्णी तीर्थ दर्शन और समाज प्रबोधन यह पद यात्रा आज जगाधरी शहर में पहुंच गई है। जय कृष्णी संप्रदाय जो है वो एक ही परमेश्वर की अनन्य भक्ति करने वाला संप्रदाय है। गीता के जो तत्व है और कलयुग में श्री चक्रधर प्रभु जी ने जो ब्रह्मविद्या सिद्धांत बताए हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार चलने वाला ये जय कृष्णी संप्रदाय है। इसे सत्य सनातन महात्म धर्म भी कहा जाता है। सत्य यानी सही रास्ते पर चलने वाला, सनातन यानी अनादिकाल से चलता आ रहा है, क्योंकि इस संप्रदाय में अवतार परंपराओं को माना हुआ है। जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण जी ने बताया है, धर्म संस्था परार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में धर्म की स्थापना और जीवों को ज्ञान देकर उनका उद्धार करने के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। तो ये अवतार परंपराओं को मानने वाला ये संप्रदाय है और गीता और ब्रह्म विद्या के तत्व के अनुसार इसकी आचार प्रणाली है। यह पदयात्रा इसी उद्देश्य को लेकर चल रही है कि तीर्थ दर्शन और समाज प्रबोधन। वैसे एक संप्रदाय कलयुग में 800 साल पहले भगवान कृष्ण जी के अवतार श्री चक्रधर प्रभु उन्होंने स्थापित किया है। इसे परमार्ग कहा जाता है। पर यानी परमेश्वर, उनका जो मार्ग है वो परमार्ग है। तो ये पदयात्रा को आयोजन इस साल हमारे सब संचालक मंडलों ने इस उत्तर भारत में किया है। इसको नाम दिया है तीर्थ वंदन, तीर्थ प्रसाद वंदन और समाज प्रबोधन पदयात्रा। ये दोनों उद्देश्य को लेकर यह पदयात्रा देहरादून से लेकर कुरुक्षेत्र तक जाएगी। देहरादून से शुरू हुई है और ये कुरुक्षेत्र तक जाएगी। तो जगह जगह पर समाज प्रबोधन का कार्य ये पदयात्रा कर रही है और उसके साथ तीर्थ दर्शन भी हो रहे हैं। तीर्थ दर्शन और समाज प्रबोधन ये दोनों उद्देश्य एक साथ रखने का हेतु ये है कि हम जो भी समाज का कार्य करते हैं, जो भी हम समाज का कार्य करते हैं, समाज में सुधार लाने का जो प्रयास करते हैं, अगर उस समाज कार्य को ईश्वर भक्ति का अधिष्ठान न हो तो वो समाज कार्य जो है वो व्यर्थ है। इसलिए हम जो समाज कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके लिए ईश्वर का अधिष्ठान बहुत जरूरी है। और इसी ईश्वर अधिष्ठान को लेकर यह पदयात्रा जो है गांव-गांव में जाकर, हर व्यक्ति के पास जाकर, समाज में जाकर हमारा भगवत गीता का जो संदेश है वो भगवत गीता का संदेश पहुंचा रही है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दुनिया की तमाम सारा जो ज्ञान है वो गीता में है। और एक ही ग्रंथ है गीता ऐसा है कि जिसका अनुवाद दुनिया की सभी भाषा में हो चुका है। तो गीता में आत्मा के बारे में, आत्मा का स्वरूप, आत्मा की अस्तित्व क्या है, यही से लेकर कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, आत्म संयम योग, हर एक विचार पर, हर एक बात पर भगवान कृष्ण जी ने निरूपण करते हुए प्रकाश डाला हुआ है। और इसी विचारों को लेकर यह पदयात्रा चल रही है। हम देखते हैं समाज में कि दिन ब दिन समाज की जो परिस्थिति है वो थोड़ी थोड़ी बिगड़ रही है। लोग जो है, युवा पीढ़ी जो है वो व्यसनों के अधीन हो रही है। अगर ये युवा पीढ़ी जो है, अगर वो
व्यसनों से मुक्त होकर सही रास्ते से अगर चलती है तो हमारा समाज भी सुधार जाएगा। पहले बात यह है कि हमारा तत्व सिद्धांत ये कहता है पहले आत्मोद्धार फिर राष्ट्र का उद्धार। जब तक हर एक व्यक्ति अपने में बदलाव करेगी, अपने को सही रास्ते पर चलने का प्रयास करेगी, अपने को व्यसनों से मुक्त करने का प्रयास करेगी, तो व्यक्ति में सुधार होगा। अगर व्यक्ति सही रास्ते से चलेगी तो उसका परिवार जो है वो परिवार सही रास्ते से चलेगा। परिवार जब सही रास्ते से चलेगा तो गांव जो है, समाज जो है सही रास्ते से चलेगा। और जब समाज सही रास्ते से चलेगा, व्यसनों से मुक्त होगा, तो हमारा देश भी क्या होगा, उसका भी उद्धार होगा। इसलिए सूत्र ये कहता है कि पहले आत्मोद्धार और फिर राष्ट्र उद्धार। इसलिए हमने समाज में क्या बदलाव लाना है, जैसे कि कोई भी व्यसन है, उन व्यसनों को हमने रोकना है, अटकाव करना है। हमारे शास्त्र में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जब किसान अपने खेत में कुआं खोदता है और कुआं खोदता है तो जब कई गहरा पर नीचे खोदता है तो पानी आता है और उस आने वाले पानी को बाहर निकलना पड़ता है, फिर आगे काम करना पड़ता है। अगर पानी आता रहे और पानी बाहर निकालने का भी काम चलता रहे तो वो काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसी तरह जो व्यसन है समाज में, उनको हमने पहले प्रतिबंध करना चाहिए। हमारा शासन शराब कोई न पिए, इसलिए एक मंत्री उसके लिए काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो शराब की जो दुकानें हैं उनको परमिशन भी दिया जाता है। अगर ऐसी बात अगर होती रहे तो समाज व्यसन से कैसे मुक्त हो जाएगा? समाज व्यसन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए जैसे कि हमारे शरीर में कोई बीमारी हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें औषध दवा देते हैं। दवा देने से पहले हमें कुछ नियम बताते हैं कि आपने ये नहीं खाना है, मीठे पदार्थ नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना। तो जब वो पदार्थ खाने को मना करते हैं और हम उसके नियमों का पालन करते हैं, तब हमारा आधी बीमारी जो हमारी है वो ठीक हो जाती है और आधी बीमारी जो है वो दवाओं से ठीक हो जाती है। इसी तरह समाज में जिस पदार्थों के कारण युवा पीढ़ी व्यसनों के अधीन होकर अपने जीवन को बर्बाद कर रही है, उन्हीं पदार्थों को अगर रोका जाए, उन्हीं पदार्थों पर प्रतिबंध लगा जाए तो उसको पदार्थ नहीं मिलेगा तो व्यसन कहाँ से करेगा? अपने आप वो सही रास्ते पर आ जाएगा। इसलिए पहले आत्म उद्धार फिर राष्ट्र उद्धार, इन विचारों को लेकर यह पदयात्रा जो है वो समाज प्रबोधन करती है। प्रबोधन का मतलब उसको जगाना, उसको सही ज्ञान देना, ये सब प्रबोधन का अर्थ है। और इसीलिए गीता में जो भगवान कृष्ण जी ने जो सही ज्ञान बताया है, उसी ज्ञान का प्रचार करने के लिए यह पदयात्रा परिभ्रमण कर रही है। और ये महानुभाव जय कृष्ण संप्रदाय जो है, इसका अनुग्रह लेने वाला जो अनुयायी है, उसको ही पहले सप्त व्यसनों का त्याग करवाया जाता है। शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, चोरी नहीं करना, शिकार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, परस्त्री गमन नहीं करना, परदार सेवा नहीं करना। इन सप्त व्यसनों का त्याग करके उसने परमेश्वर की भक्ति करनी है। अक्षर ब्रह्म परमेश्वर जो है, अक्षर ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति करने भगवान कृष्ण जी ने गीता में अक्षर ब्रह्म का विवेचन किया है। अक्षर ब्रह्म यानी
जिसको प्राप्त करने से, जिसके ज्ञान को प्राप्त करने से मनुष्य जीवात्मा कभी भी पतित नहीं होता है, वो है अक्षर ब्रह्म परमेश्वर। और सिद्धांत ये कहता है कि अगर हमें सच्चा सुख चाहिए, हम तो देखते हैं कि हर एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक भागता है, दौड़ता है। क्यों भागता है, दौड़ता है? मुझे सुख चाहिए। दिन को सुख चाहिए, रात को सुख चाहिए, घर में सुख चाहिए, बाहर सुख चाहिए। ये सुख के पीछे वो दौड़ता है, लेकिन फिर हमें अनुभव ऐसा होता है कि हमें जो नित्य सुख है, सचमुच जो सुख है, वो प्राप्त नहीं होता है। सुख और दुख, इसकी व्याख्या क्या है? दु यानी बुरा, ख यानी इंद्रिय। हमारे मन इंद्रियों को जो बात बुरी लगती है उसे दुख कहा गया है। और सु यानी अच्छा, ख यानी इंद्रिय। हमारे मन इंद्रियों को जो बात अच्छी लगती है उसे सुख कहा गया है। श्री चक्रधर प्रभु जी ने सुख और आनंद, इन दोनों शब्दों की बहुत अच्छी व्याख्या की है। सुख किसे कहा जाता है? श्री चक्रधर महाराज अपने सूत्रों में कहते हैं कि जिस सुख में दुख की मिलावट है, मिश्रता है, उसे सुख कहा जाता है। जैसे कि हम पदार्थों के माध्यमों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक साधन जो है, विज्ञान ने जो हमें साधन दिए हैं, उसका उपयोग करके हम सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन इन साधनों में, पदार्थों में क्या है? दुख छुपा हुआ है। जैसे कि हम मीठा पदार्थ ज्यादा खाएं तो डायबिटीज होने का डर है। भौतिक साधन जो है उसका ज्यादा हम उपयोग करें तो हमारे इंद्रियों पर उसका असर होता है। तो इसीलिए जिस सुख में दुख की मिलावट है, दुख की मिश्रता है, उसे सुख कहा गया है, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं। और निरातिशय सुख तो आनंद, यानी जिस सुख में दुख की बिल्कुल मिलावट ही नहीं है, केवल सुख ही सुख है, उसको आनंद कहा गया है। और वो आनंद है परमेश्वर। परमेश्वर को आनंद नाम से पुकारा गया है, आनंद नाम से उसको कहा गया है। और ऐसा जो आनंद है परमेश्वर, जिसके पास स्वयं आनंद है, हम तो जीवात्मा है, हम तो असमर्थ है, हमारे पास अपना कोई आनंद नहीं है, अपना कोई प्रकाश नहीं है, अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए तो हमें सुख के लिए भागना दौड़ना पड़ता है। हर एक प्राणी जो है, हर एक व्यक्ति जो है सुख के पीछे भाग रहा है। इन पदार्थों से सुख मिलेगा, भौतिक साधनों से सुख मिलेगा, ज्यादा पैसा कमाने से सुख मिलेगा, ऐसी कोई उसकी सोच है। और उस सोच के कारण वो दिशाहीन होकर भाग रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण जी ये कहते हैं कि सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा सुख परमेश्वर की शरण आने में है। जब आप परमेश्वर की शरण आओगे तब आपके जो सारे दुख है, आपकी जो सारी उलझने हैं, वो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्करो माम में वैशेषि युक्तेव महात्मानं मत परायण सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रज। मेरे अकेले को शरण आ जाओ, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं आपको सभी पापों से मुक्ति दिलवाकर मोक्ष प्राप्ति को पहुंचाऊंगा। पाप यानी क्या? पाप यानी दुख। जीवात्मा जो कर्म करता है, जो बुरे कर्म करता है, उन बुरे कर्मों के कारण उसको दुख प्राप्त होते। श्री चक्रधर महाराज जी अपने वचन में कहते हैं कि पाप कर्मों का फल दुख है और पुण्य कर्म का फल सुख है। जितना व्यक्ति अच्छा कर्म करे तो उसको सुख मिलेगा, और जितना बुरा कर्म करेगा उसको दुख प्राप्त हो जाएगा। कई लोग ऐसा भी सवाल करते हैं कि महाराज जी, महात्मा जी, हम अभी तो पूजा पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमें मुसीबतें आती है, संकट आ जाता है। उसका कारण ये है, अभी जो अच्छा कर रहे हो उसका फल आपको आगे मिलने वाला है, लेकिन पीछे जो किया हुआ है
उसका फल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि सृष्टि का एक सिद्धांत है, कारणोद्भवम कार्य। कोई भी कार्य जो होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे कि हम ये रोशनी देख रहे बिजली, इसके पीछे क्या कारण है? उसमें जो बिजली है वो उसमें बिजली वायर में चल रही है, इसलिए हमें ये रोशनी प्राप्त हो रही है। यानी हर एक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हम इस मनुष्य जन्म में आए हैं, हमें यहाँ पर सुख या दुख प्राप्त हो रहे हैं, इसके पीछे भी क्या कारण है? जैसे जैसे कर्म हमने पिछले जन्मों में किए उसी तरह यहाँ भी हमें उसके भोग प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो सुख दुख का जन्म मरण का जो चक्कर है, इसको मुक्ति पाने के लिए भगवान कृष्ण जी कहते हैं, मेरे अक्षर ब्रह्म को शरण आ जाओ। जिस ईश्वर के ज्ञान को, जिस ईश्वर के अच्युत पद को कभी पतन नहीं, वहां से कभी पतन नहीं होता है, ऐसा मेरा क्या है? कैवल्य धाम है। और आपको ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म वैसे देखा जाए तो सभी कर्म फलों में श्रेष्ठ जन्म है। इस मनुष्य शरीर में भगवान ने हमें 36 प्रकार की सामग्री दी है। ऐसी सामग्री आपको किसी भी प्राणियों के शरीर में नहीं प्राप्त होगी। विज्ञान भी इस बात को मानता है। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, 7 प्रकार के धातु है, इच्छा द्वेष सुख दुख पिंडस्था। ऐसी 36 प्रकार की सामग्री भगवान ने हमें इस शरीर में दी है, बुद्धि दी है, मन दिया है। तो इसका हम सही सही क्या करें? उपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाए। धर्मशास्त्र ये कहता है कि हम जो जी रहे हैं संसार के लिए जी रहे हैं, संसार कर रहे हैं। हम सारा समय तो संसार को देते हैं, लेकिन अपने लिए भी कुछ समय देना चाहिए। हर हमारा धर्मशास्त्र ये कहता है कि जीवन का 10वां हिस्सा जो है वो धर्म को देना चाहिए। यानी अगर हम धर्म के लिए 10वां हिस्सा हमारे कमाई का दे या हमारे जीवन का दे, तो हम धर्म पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा उद्धार हो जाए, ये सबसे इसमें बड़ी बात है। इसलिए धर्मशास्त्र ये कहता है कि जीवन का 10वां हिस्सा धर्म के लिए अर्पण करो। जैसे कि 24 घंटे का एक दिन है, उसमें से 24 घंटे का दिन है तो 2 घंटे 24 मिनट आप धर्म के लिए देना चाहिए। प्रभु का सिमरन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। परमेश्वर भी अपेक्षा करते हैं कि ये जीवात्मा मेरा ध्यान करे और मैं उसको अपना कैवल्य दान परमानंद प्रदान करूं। जैसे कि हम कुछ कमाते हैं, उसका भी 10वां हिस्सा धर्म के लिए देना चाहिए, तो अपने जीवन में कुछ बदलाव आएगा, व्यसनों से मुक्त रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं सत्य अहिंसा शांति समता, इससे क्या बनेगी? राष्ट्र की एकता। इसलिए ब्रह्म विद्या का सूत्र ये कहता है, पहले आत्मोद्धार फिर राष्ट्र का उद्धार। इसी सूत्र को अगर हम जीवन में अपनाए तो सचमुच हमारा देश जो, जैसे परसों हमारे महंत कारंजेकर बाबा जी कह रहे थे कि हमारा भारत देश जो है वो विश्वगुरु बनना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हमारा जो ये भारत देश है संस्कृति प्रधान देश है, सारे धर्मों के ग्रंथ यहीं पर निर्माण हुए हैं। वैसे तो हमारा देश विश्वगुरु है ही, लेकिन हमारे से जो गलतियां हो रही है वो गलतियों के कारण हम थोड़ा सा फिर पीछे आ रही है। तो पीछे नहीं आना है, आगे बढ़ना है। एक एक कदम जो है हमारा वो आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं यही अपेक्षा करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि पहले अपना आत्मोद्धार की तरफ लगे,
अपना आत्मोद्धार हो जाएगा, समाज का सुधार हो जाएगा और धीरे धीरे राष्ट्र का सुधार हो जाएगा और हमारा भारत देश जो है वो विश्व गुरु बनेगा। इस कामना के साथ मेरे विचारों को पूर्ण विराम देता हूँ।